अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मैं बड़ा भाग्यशाली रहा हूं कि मैंने भारत का एक ऐसा ट्रिप किया जो बहुत कम लोगों के नसीब में होता है, और ख़ास तौर पे मुझ जैसा आदमी जो कि फाइनेंशियली और पॉलिटिकली अफोर्ड नहीं कर सकता था ऐसा ट्रिप। लेकिन मैं अपने भारतीय परिवार का हमेशा से मशकूर रहा हूँ कि मुझे उन्होंने ये मान दिया और इतना मेरे लिए ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ किया। भारत में जहाँ मैं राजस्थान गया, जहाँ मैं गुजरात गया, दिल्ली में रहा, गुड़गांव हरियाणा का ट्रिप किया, वहीं मेरा एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिप रहा योगी जी की स्टेट यूपी का। मैंने आपको पिछली एक वीडियो में मथुरा की अपनी यात्रा के बारे में बताया था। तो पुष्कर अवस्थी जी, जो कि मेरे यूपी के होस्ट थे, जिन्होंने मेरे लिए ये सब कुछ किया, वो मुझे दिल्ली से लेने आए थे और फिर मथुरा ले गए थे, फिर आगरा, और आगरा से फिर हम लखनऊ गए। रास्ता बड़ा खूबसूरत, मुझे सबसे अच्छे रोड वहाँ पे ही मिले, वहाँ पे सबसे अच्छा सिस्टम नज़र आया भारत का, जो मैंने थोड़ा बहुत भारत देखा, और बड़े अच्छे रास्ते, खूबसूरत, साफ़ सुथरे, और कोई रुकावट के बगैर हमारा सफ़र रहा। रास्ते में रुक के हमने मटकियों में चाय भी पी। गुजरात में ना छोटी सी कप में चाय देते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर यूपी में मटकी की रिवाज है, तो मटकी में हमने चाय पी। रास्ते में रुकते हुए लखनऊ पहुँचे। लखनऊ मेरे लिए एक ख्वाबों की सरजमीन रही है। भारत पूरा ही रहा है, लेकिन चूँकि हम बचपन से लखनऊ के बारे में बहुत सुनते थे कि लखनऊ में अखलाक, आदाब और एक बड़ा ही खूबसूरत वहाँ पे कल्चर है, वहाँ के लोग बड़े मुख्तलिफ हैं, तो एक हमेशा से अट्रैक्शन रही थी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आई विल बी एबल टू गो टू लखनऊ, लेकिन मैं 12 लखनऊ गया। हम लखनऊ पहुँचे तो सबसे पहले मेरे एक बहुत ही अजीज़ मित्र होते हैं सुनील लाल जी। अजीज़ दोस्तों, मैं ये जो वीडियोस आपके सामने पेश करता हूँ, उसके लिए सारा मटेरियल मेरा होता है। मैं ही इसकी सारी रिसर्च करता हूँ, और फिर किस मुद्दे पे बात करनी है उसको फिर मैं रिसर्च करके आपके सामने रखता हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग करता हूँ, उसकी एडिटिंग करता हूँ, और फिर अपलोड करता हूँ। अपलोडिंग के बाद उसके कुछ होते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट, जिसको के लखनऊ में सुनील भाई होते हैं, सुनील लाल जी, और कानपुर में मेरे बेटे जैसे हैं, मेरे मुझसे बहुत छोटे हैं, मयंक जी। और ये मयंक जी और सुनील जी अपलोडिंग के बाद का सारा मेरा वीडियो को किस तरह प्रोमोट करना है, किस तरह उसके सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो देखते हैं, पोस्टर्स बनाना, उसके सारे चीज़ें। तो सबसे पहले लखनऊ पहुंच के हम सुनील भाई के घर गए, और सुनील भाई के घर उनके परिवार से मुलाकात हुई। सुनील भाई का वो कॉर्नर जहाँ पे बैठ के वो सारा काम करते हैं। सुनील भाई अन्ना हज़ारे जी की टीम में रहे हैं और आज भी हैं, और अन्ना हज़ारे जी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बस ये है फ़र्क, वो एक ऑनेस्ट आदमी अन्ना जी के साथ ऑनेस्टली एक कॉज के लिए, जो कि करप्शन के खिलाफ एक कॉज था भारत का, उसके लिए लगे रहे। और एक और आदमी है अरविंद केजरीवाल, जिसने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और उसने एक गंदी सियासत की भारत में बुनियाद रखी। सुनील भाई भी इस हवाले से मेरे जैसे ही जज्बात रखते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। तो हम सुनील भाई के घर गए। क्या खाना था भाई, भाभी जी ने क्या खाने बनाए थे, और एक से एक आइटम थी कि मैं इंसाफ नहीं कर सका सब चीज़ों के साथ। बिरयानी मैंने 2 निवाले खाए, कबाब थे, वेजिटेरियन था, नॉन वेज था, सब कुछ था। सुनील भाई ने बड़ा मान दिया अपने घर में, मुझे मिठाई, मीठा सब कुछ था। वहाँ पे हमने खाने पे बहुत सारी डिस्कशंस की। फिर मुझे भारत में इतने सारे तोहफे मिले, मुख्तलिफ शाल मिली, पगड़ियाँ मिली, ये सब मेरे लिए मान सम्मान की बात थी। सुनील भाई ने मुझे भारत का तिरंगा दिया विथ इट्स हिस्ट्री, कि क्या उसके पीछे हिस्ट्री है, और पूरा एक उसके अंदर एक उस डब्बे में तिरंगा भी था और उसकी हिस्ट्री और उसके सारे बैकग्राउंड की चीज़ें थीं।
हमने वो खाया। फिर मुझे वहाँ पे पुष्कर जी ने मेरे रेसिडेंस का बंदोबस्त किया था, रेनेसेंस लखनऊ, वहाँ पे गए। अगले दिन हमारा प्रोग्राम अयोध्या का था। अयोध्या के हवाले से एक प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ, लेकिन एक डिटेल्ड प्रोग्राम और बाकी है जो मैं फ्यूचर में आपके सामने पेश करूँगा। बस ये है कि हम अवानीश जी और पुष्कर जी मेरे साथ थे, पूरी टीम हम वहाँ पे गए थे अयोध्या यात्रा के लिए। सुनील भाई मेरे साथ थे, मायंक भाई थे, सब हम साथ वहाँ पे गए। फिर हमारा वहाँ पे बड़ा अच्छा मान सम्मान हुआ और पुलिस की हाई लेवल डेलीगेशन ने हमें अयोध्या के शहर के दरवाजे पे हमारा इस्तकबाल किया और फिर हमें लेके पहले एक रेस्टोरेंट में ले गए जहाँ पे हमने लंच खाया। और अगेन क्या बात है उस लंच की, क्या बात है उस वेजिटेरियन लंच की जो हमने वहाँ पे किया। बड़ा खूबसूरत हमारा वहाँ पे सिलसिला रहा। काफ़ी देर हम वहाँ पे रुके, फिर हम राम जी के यात्रा के लिए गए, वहाँ पे दर्शन किया अयोध्या का और पूरा वहाँ से करके फिर हम वापस आए। फिर हम होटल में, और फिर अगले दिन सुनील जी मुझे पुष्कर जी मुझे अपनी बहन के घर पे ले गए और मुझे मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने मुझे अपना भाई बनाया और मैं उनको दीदी कहता हूँ। मालिनी अवस्थी जी, मालिनी अवस्थी जी एक सेलिब्रिटी हैं, लेकिन कहीं से वो उनके एटीट्यूड में या इनके उसमें आपको नहीं लगेगा कि वो कोई सेलिब्रिटी हैं। एक वंडरफुल लेडी। उनके घर पे भी क्या हमारे लिए बंदोबस्त था खाने पीने का और क्या चीज़ें थीं। बड़ा ज़बरदस्त खाना था उनके यहाँ, एक से एक डिश थी। और अगेन मैं इंसाफ नहीं कर सका कि इतना सारा सामान हो और सभी स्वादिष्ट हो तो फिर आप कैसे वो खाएंगे। मालिनी जी की मोहब्बत, मालिनी जी का मान सम्मान जो मेरे लिए था वो मेरे लिए अनमोल है। मेरे लिए मतलब ज़िंदगी में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके साथ मेरे कनेक्शन को मैं इतना वैल्यू देता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वही मालिनी जी के साथ था। जब बाद में दिल्ली में आया तो, और दिल्ली में कश्मीर फाइल्स की जो रिलीज़ थी जिसके लिए विवेक जी और पल्लवी जी ने मुझे मान के साथ इनवाइट किया था, तो वहाँ भी मालिनी जी आई थी और उन्होंने मुझे अपने साथ बिठा के ही वो फिल्म दिखाई थी। बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह उन्होंने मुझे हर वक्त ट्रीट किया। उनके घर का मैं क्या आपके सामने नक्शा पेश करूं, क्या खूबसूरत डिज़ाइनिंग उनके घर की, उनके रख रखाव का पता चलता है। और इनका गौशाला देखा हमने, वहाँ पे बड़ी खूबसूरत गायें थीं और घर के अंदर ही पीछे गार्डन में। और बड़ा ही मतलब एक शानदार पर्सनालिटी का जैसा घर होना चाहिए वो घर था। मालिनी जी का है घर ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने वहाँ पे वो देखा और एक बड़ा खूबसूरत मेरा सफ़र रहा उस घर के अंदर। हम फिर उनके पति से भी मिले और उनसे भी मेरी काफ़ी डिस्कशन हुई। हमारी वहाँ पे काफ़ी देर डिस्कशन हुई। मालिनी जी के साथ रह के मुझे एक चीज़ बड़ी जो हमेशा से तमन्ना थी कि जो सनातनी बहन कैसी होती है वो मैंने देखनी थी। और वैसे तो ऑनलाइन मेरी बड़ी सनातनी बहनें हैं, अमेरिका में हैं, भारत में मुंबई में मेरी 2 सगी बहनों जैसी बहनें हैं, एक लंदन में एक रहती हैं, अभी तक मुलाकात नहीं हुई लेकिन 2 साल से उनकी राखी, ये मेरी बहनों की राखियाँ भी इसी इन धागों में, ये सोमनाथ के धागे हैं मोटे वाले और ये स्वामी नारायण जी का धागा है, ये वाला जो अलग से ये स्वामी नारायण जी का धागा है, ये सोमनाथ जी के धागे हैं और इसी में छुपी हुई ये वाली जो है राखी है। तो मुख्तलिफ मेरे साथ यादगारें हैं। तो मेरी लंदन में 2 साल से मुझे वो राखी भेजती है, मुलाकात नहीं हुई। मुंबई की जो 2 मेरी बहनें हैं वो भी, उनसे भी कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मालिनी जी से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि सनातनी बहन कैसी होती है, कितनी मतलब एक पर्सनालिटी होती है जो कि कल्चर को, वैल्यूज़ को समझती हैं। लखनऊ में मेरा बड़ा यादगार ट्रिप रहा। मैं लखनऊ के हवाले से एक और वीडियो बनाऊंगा जो लखनऊ की हिस्ट्री के हवाले से। मैंने वहाँ पे कई हिस्टोरिकल जगहें देखी, बड़ा इमाम बारगाह, छोटा इमाम बारगाह, फिर वो
वो किला देखा जहाँ पे 1857 की गदर शुरू हुई थी। अंग्रेज इसको गदर कहते हैं। बहरहाल वो युद्ध शुरू हुआ था, उसमें जो चीज़ें थीं वो पूरी डिटेल्ड एक प्रोग्राम में हिस्ट्री पे रखूँगा। लखनऊ में जो मैंने 2-3 दिन गुजारे, उसमें एक तो मुझे वहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करनी थी फैमिली के लिए, क्योंकि यूपी के बाद मैंने दिल्ली जाना था और दिल्ली से फिर घर आना था और बिज़ी शेड्यूल था। तो उसमें लखनऊ में चूँकि हमारा काशी की जो यात्रा थी वो कैंसिल हो गई थी, तो इसलिए मेरे पास वो 2-3 दिन एक्स्ट्रा लखनऊ में रह गए। मुझे एक सूट लेना था भारत से यादगार के तौर पे, वो मैंने वहाँ से लिया। वो मुझे गिफ्ट किया मयंक जी ने और मुझे उसके पैसे नहीं देने दिए। ये वाला सूट मैंने ख़रीदा वहाँ पे लखनऊ से। लखनऊ में फिर पुष्कर अवस्थी जी ने और सुनील जी ने अपने कुछ दोस्तों को जो लखनऊ के थे उनसे मिलाने के लिए एक बंदोबस्त किया था, जहाँ पे हम सब बैठ के काफ़ी डिस्कशंस हुई हमारी, और वहाँ पे कई बड़े जर्नलिस्ट भी थे, काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात हुई और आई वॉज ऑनर्ड टू बी अमंग दीज पीपल। इन लोगों ने भी मुझे बड़ा मान सम्मान दिया, बड़ी खूबसूरत बातें हुई उधर। और वो मेरा कोई लेक्चर नहीं था या मेरी कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, वो हम सब आपस की डिस्कशंस थी जो वहाँ हमने की। फिर वहाँ से जब हम निकले रात को, तो रास्ते में सुनील भाई ने कहा कि चलें आपको मटकी चाय पिलाते हैं एक जगह। तो हम एक कॉर्नर में ढाबे के पास रुके और वहाँ से हमने मटकी चाय पी। वहाँ पे फिर 2 मेरे मित्र कह लें, वो दूर से देख के आपस में बात कर रहे थे। फिर उन्होंने मयंक से पूछा कि भाई ये आरिफ साहब हैं, तो उसने कहा हाँ। तो फिर वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा हम तो आपको अरसे से फॉलो करते हैं। फिर उनके साथ काफ़ी देर बातचीत हुई, वहाँ पे चाय हमने पी वहाँ पे। इस तरह लखनऊ में बड़ी एक्टिविटीज़ रही मेरी, काफ़ी हमने लखनऊ में घूमे फिरे। ख़ास तौर पे हिस्टोरिकल चीज़ों को मेरा बड़ा दिल था, क्योंकि लखनऊ के हवाले से हमेशा से हम काफ़ी पढ़ते लिखते थे। तो उसी हिस्टोरिकल ट्रिप के दौरान जब लंच का वक्त हुआ तो सुनील भाई ने कहा कि कहाँ से खाएंगे, कैसा खाएंगे, कौन से रेस्टोरेंट में आपको ले जाएं, नॉन वेज वेज। मैंने कहा ये रास्ते में मुझे जितने ये ठेले वाले नज़र आए ना, इधर एक आलू की टिक्किया नज़र आ रही है और वो जो बन कबाब या उसको वड़ा पाव कहते हैं वो मुझे खाना है, क्योंकि मैं कराची में भी ज़्यादातर मेरा फेवरेट यही होता था और मुझे ये दूर से बड़ा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों जो मेरे साथ दोस्त थे, हम लोग 2 गाड़ियों में थे, उन्होंने कहा आप कहाँ ठेले पे ही खाएंगे? तो मैंने कहा हाँ, तो गाड़ी में ही मंगवा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, वहीं खड़े होके खाने में जो मज़ा है। तो वो बन कबाब में आपको क्या बताऊं भाई, वड़ा पाव नहीं कह सकते इसलिए कि इसमें आलू की टिक्किया थी, और क्या ज़बरदस्त बन कबाब कि मैं बता नहीं सकता। वो टेस्ट, वो स्वाद और कहीं मिल नहीं सकता आपको। और वो हमने बड़ा तगड़ा होके वहाँ पे खाया, और मैंने तो नदीदों की तरह खाया है। फिर वहाँ से निकले तो हमारे दोस्तों ने कहा कि अब आपको ठंडाई पिलाते हैं। मैंने कहा ठंडाई पी के तो मैं टुन हो जाऊंगा। तो बोले नहीं, वो वाली ठंडाई नहीं है, ये दूसरी ठंडाई है। फिर वो ठंडाई पिलाने ले गए। अरे भाई क्या ठंडाई थी यार, मैं क्या बताऊं आपको, एक एक चीज़ यार। फिर ठंडाई पी के वहाँ से फिर हमने मलाई खाई। उन्होंने कहा मलाई खिलाते हैं। मैंने कहा गुंजाइश खाएं? बोला नहीं, पता नहीं चलेगा, आप आराम से खा लोगे। फिर वहाँ पे हमने मलाई खाई और फिर पान भी खाया वहाँ से। और वो जो जगह थी, जो मेन चौक जहाँ पे ये सब चीज़ें हमने खाई, मलाई और ठंडाई और वहाँ से पान वान खाया, वहाँ पे हम तकरीबन घंटा 1.5 घंटा रहे। और मतलब मेरे जहन पे वो चिपक गई हैं सारी चीज़ें लखनऊ के हवाले से। जो मेरा ट्रिप था बड़ा खूबसूरत, मज़ा आया मुझे। भारत के हर इलाके में मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं लखनऊ की तो बात ही क्या करूं। मुझे अभी किसी ने ऐसे ही सवाल किया था, दोस्तों की महफिल में मैं बैठा था, उन्होंने कहा कि आरिफ भाई अगर आपको भारत में रहने का मौका मिले तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? गुजरात? तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल सवाल था। दिल मेरा लखनऊ की तरफ बहुत जा रहा था और यही सोचता था कि अगर मुझे मौका मिला तो लखनऊ
एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है। और मैं इंडियंस लोगों को हमेशा, जो परदेश में रहते हैं ख़ास तौर पर, उनसे हमेशा मैं कहता हूँ कि अपनी मट्टी पे जाओ, अपनी मट्टी पे, अपने इलाकों में ज़रूर जाएं। ख़ास तौर पे आपके पुरखों के जो इलाके हैं, 2 जनरेशन पहले के या 3 जनरेशन पहले के, जहाँ से आपकी असल पीढ़ी पूरी रहती थी, उन इलाकों में ज़रूर जाएं। इसके अलावा भारत की मुख्तलिफ इलाकों की यात्राएं करें। हर बार आप जब भारत जाएं तो 2-3 ऐसी जगहों पे जाएं जो आपने नहीं देखी हों। और लखनऊ आई विल रेकमेंड। यूपी में बेशुमार जगह हैं। मैं तो ज़ाहिर इतना बड़ा यूपी है, पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी वाला, लेकिन मैं सारी जगहों पे तो नहीं जा सका। लेकिन बहरहाल लखनऊ इज़ ए रिकमेंडेशन मेरी तरफ से कि ज़रूर जाएं। बहुत ही प्यारा इलाका है, बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत ही शांत है, बड़ी मतलब अच्छे लोग हैं वहाँ पे, बहुत ही प्यारे लोग हैं। खाना पीना वहाँ का अच्छा है, रहन सहन वहाँ का अच्छा है, माहौल वहाँ का अच्छा है। मैं पुष्कर अवस्थी जी का ख़ास तौर पे मशहूर हूँ, अवानीश जी का मशहूर हूँ, मालिनी जी का मशहूर हूँ, सुनील जी का मशहूर हूँ, मयंक जी का, कि इन्होंने मेरे इस यादगार, और दूसरे जिन्होंने दोस्त हैं, इतने सारे दोस्त थे वहाँ पे, काफ़ी हमारे साथ जुड़े रहे, उन सब का बड़ा मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान के साथ लखनऊ का एक यादगार ट्रिप कराया। आज़ीज़ दोस्तों, जब भी मौका मिले कुछ दिनों के लिए लखनऊ ज़रूर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। वेज नॉन वेज का डिफरेंस है, बाकी टेस्ट एक ही नहीं है। और ये आइटम जो और समोसे कहीं चले जाओ, अलग अलग नामों से आते कभी, उधर चले जाओ गुपचुप मिल जाएगा, कलकत्ता चले जाओ वहाँ का किसी और नाम से बदल जाएगा। लखनऊ में अपने जो अवध एरिया है, जहाँ मटर डाल के खिलाते हैं, अवध के बाहर जाएंगे वो कोई आलू डालता है, काले चने डालता है, ज़्यादा हल्की, मतलब अवध जितना नहीं, आप झारखंड की तरफ जाओगे उधर भी मिलेगा उसमें मटर के साथ आलू मिक्स कर देंगे, मैं कह रहा हूँ थोड़ा प्योर मटर का ये मिलेगा। प्योर मटर का सही है, बनारस से इधर प्योर मटर इधर भी दिल्ली में आलू भर देते हैं। अरे एक जगह उसने नूडल भर के खिला दिया, नूडल भर के खिला दिया। हमने कहा यार आप कर दो, बस बंद। क्या बात है, आरिफ साहब ने है वो एकदम पूरा खाने के साथ साथ पूरा मेकिंग भी रिकॉर्ड कर ली है कि ये सब जो है लगता है नहीं, अपने लंदन के दोस्त देखने वाले हैं, लंदन के दोस्तों को तपाने के लिए। तपाने में समझ गए आप, लंदन के दोस्तों को तपाइए कि लंदन में ये सब नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। क्या बात। भैया क्या नाम है आपका? उमेश। दोस्तों, ये है चौक चौराहा लखनऊ। ये बिल्कुल ऑथेंटिक आपको माहौल मिलेगा यहाँ पे, ज़बरदस्त। तो नहीं पसंद शोर शराबा या हंगामा, उसको नहीं पसंद आएगा। हमें भाई बचपन से यही चीज़ें दिखती हैं, ये चीज़ें पसंद है। ये पूरा इलाका देखें, पूरा माहौल देखें, ज़बरदस्त। अजीज दोस्तों, अब आप ये देखिए लखनऊ वालों का जुल्म
पहले खिलाते हैं आलू कबाब का बन, फिर पिलाते हैं ठंडाई। अब जब पेट फट रहा हो तब जाके ये मलाई का इतना बड़ा टोकरा लेके आ जाते हैं। अब और क्या कहें इस मोहब्बत को कि बस